अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एग्ज़ाम एलएलबी का फॉर्म कैसे फिल करना है। एग्ज़ाम एलएलबी पार्ट 1 का और पार्ट 2 का कैसे फिल करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले आपने क्रोम खोलना है। क्रोम खोलने के बाद आपने यहाँ पर आपने क्रोम खोलना है। ठीक है, क्रोम खोलने के बाद यहाँ पर एग्जाम एलएलबी लिखना है। ठीक है, उसके बाद साइन अप पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी मेल पुट करनी है। ठीक है, मैं एग्जांपल देने के लिए मैंने मेल पुट की हुई है। ठीक है, अच्छा ये बात ज़रूर याद रखें कि ये जो है ना आपकी पार्ट 2 की यानी कि पार्ट 1 में आपने पहले भर चुके हैं फॉर्म। ठीक है, एग्ज़ाम भी दे चुके हैं। तो ये सिर्फ पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म है। ठीक है, तो उसमें जो है ना यानी कि फॉर एग्जांपल ये तो पार्ट 1 का ही है और आपका पार्ट 2 का यानी कि पार्ट 3 का या 4 का या ना आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो आपने आप कहते हैं कि मेल मुझे अगले साल वाली मुझे पुट करनी है, नहीं, वो उसको छोड़ दें और वो टेम्परेरी ईमेल होती है। एग्ज़ाम देने के बाद आपका अकाउंट रिकवर हो जाता है यानी कि मतलब ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद आपने दूसरा मतलब यानी कि अपने जो पार्ट 2 का फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, तो उसमें आपने दूसरी मेल डालनी है। ठीक है, ये टेम्परेरी है। आपने नाम से जो भी बनाए या फॉर एग्जांपल कैसे भी बनाए, जो मेल बनती है जैसे, वो टेम्परेरी है, ये आप बना सकते हैं, समझे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, उसमें जीमेल पुट करनी है। मैंने तो एग्जांपल देने के लिए मेल पुट की हुई है। ठीक है, और मेरा जो है नेम रजिस्टर्ड है अयान खान। मैंने अयान खान रजिस्टर्ड है, तो अयान खान 4520@gmail.com मैंने यानी कि आगे 45203 डिजिट्स डाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आना है। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर पासवर्ड पुट करना है। आपने पासवर्ड हमें ये याद रखना है आपने। उसके बाद नीचे भी पासवर्ड लिखना है और लास्ट में आपने साइन अप पे क्लिक करना है। ठीक है, माशाल्लाह आपका बैचलर मतलब आपका फॉर्म ओपन हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आना है, ये देखें एग्जाम एलएलबी। ठीक है, एग्जाम फॉर्म पार्ट फ्रेश लिखना है। आपने जो फ्रेश हैं तो फ्रेश लिखना है। ठीक है, उसके बाद अबव पार्ट 1 यानी कि आप पार्ट 2 में भरना चाहते हैं तो आप पार्ट टू का अब पार्ट 1 पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद आपने यहाँ पर पार्ट पार्ट 1 का मैं फ्रेश जो है ना फॉर्म फिल कर रहा हूँ। आप यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने कौन सी कॉलेज में आपकी एडमिशन है। ठीक है, कोर्स कौन सी कॉलेज में आपने किया हुआ है, तो गवर्नमेंट एलएलबी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। और उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि कोर्स बैचलर ऑफ लॉ और पार्ट जो है ना कौन सा है, एलएलबी 5 ईयर पार्ट। उसके बाद कैंडिडेट नेम लिखना है आपने। कैंडिडेट नेम लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपना फादर का नेम लिखना है। मैं एग्जांपल देने के लिए बस कोई भी लिख रहा हूँ, तो आपने वही एग्जेक्टिव जो भी है आपका नेम वो लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है आपने। और उसके बाद शनाख्ती कार्ड मेल फीमेल आपने पुट करनी है। उसके बाद मेल भी यहाँ पर डालनी है। जो जो आपने साइन अप की थी, साइन अप करने के वक्त आपने मेल लिखी थी, यहाँ पर भी वही लिखें मेल। क्योंकि आपने जब वो मेल यहाँ पर पुट करेंगे तो आप जब आपका फॉर्म निकलेगा, नहीं फॉर्म अप्रूवल होगा और उसके बाद जो है रिसिप्ट आएगी, तो आपको ये आसानी होगी कि आपने मैंने मेल कौन सी लगाई थी और लॉगिन किससे की थी, तो आपको आसानी होगी बहुत। ठीक है, आगे 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 आए तो यहाँ पर मोहल्ला लिखना है। मोहल्ला मतलब मैं एग्जांपल देने के लिए डैश डैश लगा रहा हूँ। उसके बाद ये भी डैश डैश और उसके बाद खैरपुर आपका जो भी है वो यहाँ पर पुट करना है। उसके बाद प्रोवेंसी लिखनी है आपने, तो प्रोवेंसी कौन सी है। और उसके बाद आपने यहाँ पर ये छोड़ देना है। ठीक है, छोड़ देना है तो आपकी मर्जी है। आपके खुद ब खुद ये सब्जेक्ट आ जाएंगे। उसके बाद सेव कंटिन्यू सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर सेव पे आना है। सेव पे आने के बाद ये सेव करें तो आपकी मर्जी, नहीं करें तो आपकी मर्जी। अच्छा, यहाँ पर आपने पिक्चर पुट करनी है। ठीक है, मैं एग्जांपल देने के लिए बस कोई भी पिक्चर पुट कर रहा हूँ। ये एग्जांपल है, सिर्फ ओनली एग्जांपल देने के लिए आपको मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ। ठीक है, ये मतलब वो नहीं है फॉर्म, टेम्पररी है। ये भी मैं टेम्पररी आपको फिल करने का तरीक़ाकार बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने आना है तो अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में जो है ना ये फॉर्म फिल किया हुआ है मैंने। और उसके बाद मैं चालान पेड करूँगा तो आप मेरी रिसिप्ट आएगी। मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपको
मतलब वो आएगी। और मैं फ़ोन भी कॉलेजेस को फ़ोन भी करूँगा कि आप मेरा फॉर्म भी अप्रूवल करें। तो ठीक है, आगे मैं आपको बताऊँगा कि आपने वो कौन सी है, और आपने कॉलेज में ज़रूर जाना है कि आपने वहाँ यानी कि फॉर्म अप्रूवल होगा, ठीक है। रिसिप्ट आने के बाद चालान पेड होगा, तो यहाँ पर रिसिप्ट आ जाएगी यानी कि आपका चालान पेड हो चुका है। और उसके बाद फॉर्म अप्रूवल करने के लिए आपको कॉलेज में जाना होगा, ठीक है। तो अब मैं फ़ोन पे ही मैं अब यहाँ घर बैठे अपना फॉर्म अप्रूवल कर रहा हूँ फॉर्म, यानी कि देखना देखना अब